खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर नगर से है, जहां आज जसपुर क्षेत्रीय पूर्व विधायक एवं वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल ने अपने कार्यकाल पर एक प्रेस वार्ता की, जिसमें मीडिया से रूबरू होते हुए भाजपा नेता डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल पूर्व विधायक ने कल जसपुर में कांग्रेस द्वारा निकाली गई जन आक्रोश रैली को विफल बताते हुए जसपुर के कांग्रेसी विधायक आदेश सिंह चौहान पर जुबानी हमलावर होते हुए कहा कि जसपुर में जन आक्रोश रैली नहीं, विधायिका बचाने को लेकर रैली की गई है। सिंघल ने जसपुर विधायक पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जसपुर विधानसभा में कांग्रेस अपनी स्थिति और विधायिका को बचाने के लिए बेबुनियादी अनगल बयानबाजी करते हुए जनता को बेवकूफ बनाने में जुटे हुए हैं। भाजपा नेता डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल ने कहा कि जसपुर वर्तमान विधायक आदेश सिंह चौहान द्वारा अपनी प्रेस वार्ता में कहा गया था कि प्रदेश में उनकी सरकार आने पर जसपुर में लंबे समय से चली आ रही मूलभूत सुविधाओं की मांग, जिसमें स्टेडियम, रोडवेज, बस अड्डा, पॉलिटेक्निक कॉलेज बनाने की बात कही थी, तो वहीं इस पर पलटवार करते हुए पूर्व विधायक ने वर्तमान विधायक आदेश सिंह चौहान पर आरोप लगाते हुए बताया कि जब प्रदेश में सन 2014 में हरीश रावत की सरकार थी, तब उस समय के मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल के जन्मदिन पर उपहार स्वरूप स्टेडियम दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक की जनता की मूलभूत सुविधा कहे जाने वाली स्टेडियम, रोडवेज, अड्डा धरातल पर कहीं नहीं है। शायद इस बार चुनाव 2027 विधानसभा चुनाव में चुनावी सरगर्मियों के रूप में दोनों विधायकों के मुंह पर रटे रटाए दो ही सवाल गूंज रहे हैं कि प्रदेश सरकार हमारी आएगी तो रोडवेज और स्टेडियम हम देंगे, जबकि उत्तराखंड को बने 25 हो गए हैं और अब गहरी नींद में सोए दोनों विधायक की आंख खुली है और मुंह पर स्टेडियम, रोडवेज, बस अड्डा गुनगुनाते हैं और नजर आएंगे। प्रदीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। देखिए, उपवास तो आम जनता का था और माननीय मुख्यमंत्री तक अपनी आवाज़ पहुंचाने का एक गांधीवादी तरीका लोगों ने अपनाया और वो आवाज़ पहुंची। जहाँ तक जन आक्रोश रैली की बात है, उसमें कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व उत्तराखंड का उसमें उपस्थित था, पर तमाम कोशिशों के बाद भी जनता ने इस आक्रोश रैली को नकार दिया। उसका कारण ये था कि विधायक जी पहले ही अपनी हार मान चुके हैं। उन्होंने ये कहा कि जसपुर का विकास जब होगा जब कांग्रेस की सरकार आएगी। जनता ने तो उन्हें विधायक 9 साल से चुन रखा है। उन्होंने संघर्ष का रास्ता या जो वास्तविक रास्ते होते हैं वो ना निभाकर उन्होंने जो है एक रैली के माध्यम से कुछ बातें जनता के बीच में रखना चाहिए जो जनता ने सुनना नहीं चाहा। वो एक रैली जन आक्रोश रैली ना होकर विधायिका बचाव रैली के रूप में देखी जा रही है और अब जनता उनकी जो भी नीतियां हैं वो सब समझ चुकी है। उसमें सभी जन सहभागिता थी, उसमें खिलाड़ी भी थे, युवा भी थे और अलग अलग सामाजिक मंचों के लोग थे, कलाकार थे, सभी तरह से के लोगों की सहभागिता थी। वो किसी विशेष एक व्यक्ति की कोई उपवास नहीं था और अगर जन सहभागिता से कोई भी अगर आंदोलन होता है तो उसमें उंगली नहीं उठानी चाहिए। अगर उसमें उंगली उठाएंगे तो अपने ऊपर उंगली उठेगी। सर, कल विपक्ष में रहते हुए हमने भी बहुत रैलियां करी, 7-7, 8-8 हज़ार। जब हमने किसानों का आंदोलन किया 6,600 लोगों ने अपनी गिरफ्तारी दी थी और ये 500 आदमी भी एकत्रित नहीं कर पाए। कैसी रैली थी? ये तो ऐसा लग रहा था जैसे अपने कोई मिलने वालों को बुला लिया, उनको कुर्सियों पर बैठा लिया और जनसभा कर ली। तो इतना छोटा सा टेंट लगाया कि उसमें 500 से आदमी ज़्यादा आ ही नहीं सकते और टेंट से बाहर तो कोई खड़ा ही नहीं था, तो कैसे बहुत बड़ा समूह में मानूंगा? जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा, जो तो वही बताएं जिन्होंने फ्लैक्सी लगाई। हमने तो कोई फ्लैक्सी नहीं लगाई। सन 2014 में जब मैं विधायक था, उसकी भूमि का चयन होकर नगर पालिका को परिवहन विभाग ने उसका पैसा जो भी सर्कल रेट के मुताबिक बनता था वो दे दिया और ज़मीन जो है वो परिवहन विभाग के पास पहुंच गई। अब होता यह है, उसके बाद मैं विधायक नहीं रहा, इन्होंने अपने समर्थकों से एक मुकदमा फर्जी, जो उस वक्त कब्जेदार थे उस भूमि में, उनसे न्यायालय में डलवा दिया और पार्टी बना दिया नगर पालिका को, क्योंकि नगर पालिका की ज़मीन तो रही नहीं, वो ज़मीन तो परिवहन विभाग की थी। अब एक स्टे कोर्ट से ले लिया। विधायक जी लगातार बोर्ड में बैठकों में जाते रहे हैं। उन्होंने जो शासनादेश सरकार का हुआ जिसमें परिवहन विभाग को भूमि दे दी गई,
वो यूज जो अलग अलग समय से आते रहे, उनके दबाव ऐसा बनाया है कि वो शासनादेश उस स्टे पर ना लगे, उस मुकदमे में ना लगे, और उसको लंबित रखा गया। आज 9 साल हो गए, विधायक जी ने ये कोशिश नहीं करी कि वो स्टे टूटे, जबकि वो नगर पालिका में लगातार उनका हस्तक्षेप रहा, और जो स्टे आज तक नहीं टूटा है, और इसके कारण ये जो हमारी मांग है वो लंबित है। तो इसमें उनका तौर तरीका, कार्यशैली इस तरह की रही है कि हर मामले को अटकाया जाए जिससे कार्य ना हो, और मैं ज़बरदस्ती एक तरह से जनता के बीच में बातें उठाता रहूँ कि ये कार्य नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। जो कार्य वो खुद कर सकते थे, एक स्टे तोड़वा सकते थे, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, और उन्होंने नगर पालिका के प्रशासन को ऐसा दबाव में लिया कि वास्तविकता कोर्ट के सामने ना पहुंचे, और अपने समर्थकों को कोर्ट में भेजकर इसको लंबित रखा हुआ। सर, जो समस्याएं वो तो हमेशा चर्चा में रहेंगी, ये तो बात सही है, जो क्योंकि समस्या है वाकई, और लोग चाहते हैं, और मैं तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो भ्रमित कर रहे हैं लोगों को अपने तौर तरीक़ों से, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि मैं खुली चुनौती दे रहा हूँ कि एक मंच पर, और मैं तो पत्रकार साथियों से कहूँगा कि वो मंच सजाएं, और वो भी समर्थक लाएंगे, मैं भी अपने समर्थक लाऊंगा, और जनता के बीच में जो ये प्रकरण है, चाहे वो स्टेडियम का हो, चाहे बस अड्डे का हो, चाहे डाम क्षेत्र में बार बार कहते हैं राजस्व क्षेत्र घोषित किया जाए, उस पर मैं खुली बहस के लिए तैयार हूँ। और वो मेरा आमंत्रण को स्वीकार करें, और बहुत शीघ्र इस पर खुली बहस हो, तो जनता अपने आप तय करेगी कौन सही है कौन गलत है।